लक्ष्मी की शादी राघव के साथ एक सप्ताह पहले ही हुई थी। पग फेरे के बाद और बाकी रीति रिवाजों के बाद पहली रसोई भी हो गई थी। मेहमान लोग भी घर से जा चुके थे। अब घर में सास ससुर पति और ननद पीहू ही थे। जिंदगी रूटीन में आ गई थी। सुबह सास ने लक्ष्मी से लौकी के कोफ्ते बनाने को कहा। लक्ष्मी को कोफ्ते बनाने नहीं आते थे। वह खाना बनाने के लिए किचन में गई, लेकिन क्या करे। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और पूछा कि कोफ्ते कैसे बनाते हैं। तभी किचन में पीहू आ गई। लक्ष्मी को अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हुए देखकर वापस आ गई और जाकर अपनी माँ से चुगली करते हुए कहा कि भाभी तो अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बात कर रही है। तभी सास ने बहू को आवाज़ दी और बुलाया और पूछा, माँ से क्या काम था? मैंने तो तुम्हें खाना बनाने को कहा था, तुम फ़ोन पर लगी हो, तो खाना कब बनाओगी? बहू, मम्मी जी मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते। तो मैं माँ से पूछ रही थी। सास, बेटा अगर नहीं आते तो मुझसे पूछ लो। माँ का घर छोड़ आई हो, अब ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ भी हूँ। अब जो आता है ठीक है, जो नहीं आता उसके लिए माँ को फ़ोन करके परेशान क्यों करना? ज़रूरी नहीं कि सभी काम करने आते ही होने चाहिए। अब जो नहीं आता है तुम वह बेझिझक होकर मुझसे पूछो। लक्ष्मी घबरा रही थी कि उसके साथ क्या होगा। सासू माँ ताने देगी कि माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई, या खाना बनाने की अकल नहीं, या डांटेगी कोसेगी कि कैसी बहू पल्ले पड़ी है जो खाना बनाना भी नहीं जानती। लेकिन वह मन ही मन खुश थी कि सासू माँ तो बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने पीहू को आवाज़ दी और कहा, चलो मेरे साथ किचन में, मैं तुम दोनों को कोफ्ते बनाना सिखाती हूँ। तुम्हारी भी शादी की उम्र है, कहीं तुम भी ससुराल जाकर माँ को फ़ोन करती रहो। अब जो भी हो, सब काम तो अपने ससुराल में ही करने हैं, तो क्यों ना अपनी सास से सीखो। हर बात पर माँ को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना। और पीहू बेटा, अब जब भी तुम्हारी भाभी किचन में खाना बनाने जाए तो तुम भी किचन में साथ जाओगी। दोनों मिलकर काम करोगी और जो कुछ समझ में नहीं आता मुझसे पूछो। काम भी जल्दी होगा और पूछ कर कोई भी काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर काम माँ के पेट से सीखकर कोई नहीं आता। हमने भी माँ से और सास से सीखे हैं। लक्ष्मी आज बहुत खुश थी कि उसे माँ से भी बढ़कर अच्छी सास मिली है। अब वह हर काम दिल लगाकर करती और सीखती थी। वह धीरे धीरे एक परफेक्ट बहू बन गई थी। सास अपनी बहू पर और बहू अपनी सास पर हमेशा गर्व किया करती थी। इसी तरह अगर सास अपनी बहू को बेटी की तरह से सिखाए तो बहू भी अपनी सास को अपनी माँ समझने में देर नहीं करेगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।